प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम, इसमें हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं या जो फेज डायग्राम प्लॉट करते हैं वो उसकी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच प्लॉट करते हैं। और ऐसा जो डायग्राम है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये डायग्राम है या ये फिगर है जिससे कि हम क्या दिखा सकते हैं, इसको प्रेशर और टेम्परेचर के बीच फेज डायग्राम को प्लॉट करके हम टू कंपोनेंट सिस्टम जिसमें कॉपर सल्फेट एंड वाटर वेपर्स इन्वॉल्व होगी, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए कि ये फिगर 12 है और इसको हम देखिए पॉइंट टी, इस पॉइंट टी को आप सबसे पहले देखिए, जो पॉइंट टी है वो कोरस्पॉन्ड्स टू द टेम्परेचर 50 डिग्री करीबन 45.4 पे है। और इस पॉइंट में क्या देखिए आप इसमें लिखने का एक्स वाई जेड, ये तीन जो जगह है पॉइंट्स है, एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट एंड जेड पॉइंट। एंड ये जो पॉइंट्स हैं विच आर कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर 4.5, x is the correspond to the 4.5, y is the correspond to the 30.9 and z is 45.4 मिलीमीटर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है। और इसके अलावा क्या है कि ये इस तरह अलग अलग टेम्परेचर के साथ ही क्या रहेगा और प्रेशर के साथ ही क्या है, इसमें इक्विलिब्रियम के है, क्योंकि हमने ग्राफ जो प्लॉट किया है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट किया है। अब हम बात करेंगे कर्व ओ ए की। दिस इज पॉइंट एज द ओ एंड कर्व इज द ओ ए। कर्व ओ ए में क्या है, ये वेपर प्रेशर कर्व है, किसके लिए है, फॉर द पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट के लिए। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो कॉपर सल्फेट है वो अलग अलग हाइड्रेट के फॉर्म में, क्रिस्टलोहाइड्रेट फॉर्म में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। और इसकी जो फेजेस हैं कॉपर सल्फेट की वो कौन कौन सी होती है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट एंड अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और एक क्या होता है वाटर वेपर। ये पांच जो फेजेस इस कॉपर सल्फेट वाटर सिस्टम में पॉसिबल होती है। और इनका जो कंपोजिशन है, पेंटाहाइड्रेट में क्या होगा, कॉपर सल्फेट एंड इसमें 5 मोलिक्यूल वाटर मोलिक्यूल होंगे, और ट्राईहाइड्रेट में कॉपर सल्फेट प्लस 3 हाइड्रेट मोलिक्यूल वाटर मोलिक्यूल होंगे, और जो मोनोहाइड्रेट में 1 वाटर मोलिक्यूल उपस्थित होगा। एनहाइड्रस सॉलिड कॉपर सल्फेट में ओनली कॉपर सल्फेट होगा, नो वाटर मोलिक्यूल आर प्रेजेंट। एंड वाटर वेपर में केवल क्या होगा, H2 मोलिक्यूल होगा, मतलब वाटर मोलिक्यूल होगा, कॉपर सल्फेट नहीं होगा। तो ये हमने सारी जो है फेजेस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे केवल क्या है इसमें ओ ए कर्व की, जिसमें कि ये जो कर्व है वेपर प्रेशर कर्व है, इसका पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट का है। आप देख सकते हैं इसमें पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट का। और इसको हम कहते हैं जो कि यहाँ जो इस कर्व में जो है 3 फेजेस जो इक्विलिब्रियम में है। फर्स्ट है सॉलिड पेंटाहाइड्रेट, सेकेंड है सॉलिड ट्राईहाइड्रेट एंड वाटर वेपर। ये देखिए इस अवस्था में 3 फेजेस क्या है, साम्य अवस्था पे कोएग्जिस्ट करती है। तो अकॉर्डिंग टू द फेजरल इक्वेशन F इक्वल टू C माइनस P प्लस यहाँ 2 है, और 2 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1, यानी सिस्टम क्या होगा, यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। अब सिस्टम यहाँ यूनिवेरिएंट है, तो यहाँ जो दिखाने के लिए प्रेशर में अगर चेंजेस करते हैं टेम्परेचर के साथ में, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का हमें क्या कर सकते हैं, पता चल सकता है। एंड सेकंड कर्व क्या है, ओ एंड बी। ओ एंड बी यहाँ भी देखिए हम कि जो 3 फेजेस को एग्जिस्ट करती है, कौन सी, कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट एंड वाटर वेपर। तो हेंस अगेन द सिस्टम इन दिस कर्व इज द यूनिवेरिएंट, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होगा, 1 होगा। इसलिए यहाँ सिस्टम जो है, इसलिए इस कर्व को कहते हैं वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट। दिस कर्व इज नोन एज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट। दिस कर्व इज नोन एज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द पेंटाहाइड्रेट। नाउ कर्व ओ सी, ओ एंड सी क्या है, ये कर्व क्या है, मोनोहाइड्रेट का है। तो और इसमें जो है 3 फेजेस एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी, कॉपर इसकी सल्फेट की मोनोहाइड्रेट फॉर्म, एंड सेकंड इज द एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड थर्ड इज द वाटर वेपर। यहाँ ये 3 फेजेस को एग्जिस्ट करेंगी, तो सिस्टम अगेन क्या होगा, यूनिवेरिएंट होगा, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 1 होगा।
and curve OC is known as the vapor pressure curve of monohydrate copper sulfate. It means again we can say that OC is the vapor pressure curve of monohydrate and OB is the vapor pressure curve of the trihydrate and curve OA is the vapor pressure curve of the pentahydrate. तो ये हमने तीन कर्व की बात की है. इन तीनों कर्व में क्या है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होगा, 1 होगा और यानी सिस्टम क्या होगा, यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा. अब हम बात करेंगे एरियाज की, अलग अलग एरिया की. तो यहाँ एरिया देखिए आप POA, इस एरिया POA, इस एरिया में क्या है कि जो फेजेस हैं वो कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट और वाटर वेपर, ये दो साम्यावस्था में है. तो सिस्टम क्या होगा, जो 2 - 2 + 2 = 2, यानी सिस्टम क्या होगा, यहाँ बाईवेरिएंट सिस्टम होगा. दूसरा क्या है कि कर्व AOB, ओके, कर्व AOB, यहाँ भी हम देखते हैं कि इसमें भी दो फेजेस आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है. कौन से, ट्राइहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट ट्राइहाइड्रेट एंड वाटर वेपर. सो अगेन इन दिस एरिया सिस्टम इज द बाईवेरिएंट. यहाँ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, इस एरिया के सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें दो वेरिएबल की आवश्यकता होगी. एंड थर्ड एरिया इज द ये BOC. BOC क्या है, अगेन इसमें क्या है, दो फेजेस, मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट एंड वाटर वेपर. तो यहाँ दो फेजेस इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम इज अगेन बाईवेरिएंट होगा. एंड फोर्थ एरिया इज द CO एंड Q. इस एरिया में COQ, इस एरिया में भी क्या है, दो फेजेस प्रेजेंट है. फर्स्ट इज द एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड सेकेंड इज द वाटर वेपर. तो यहाँ भी सिस्टम क्या होगा, बाईवेरिएंट सिस्टम होगा. यानी यहाँ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें दो वेरिएबल की आवश्यकता होगी. तो दिस इज द ओवर ऑफ द कॉपर सल्फेट वाटर सिस्टम इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड गैस फेजेस. यहाँ हमने देखा दो फेजेस हैं, एक सॉलिड कॉपर सल्फेट है एंड वाटर वेपर गैस फेज में है. तो यहाँ इस पूरे सिस्टम में जो फेजेस हैं वो सॉलिड और गैस फेजेस है और सिस्टम इज द 2 कंपोनेंट सिस्टम. इस तरह हमने अलग अलग कई तरह के कंपोनेंट सिस्टम के बारे में, 1 कंपोनेंट सिस्टम को एग्जांपल से समझा है, 2 कंपोनेंट सिस्टम को हमने जो है कई एग्जांपल्स द्वारा कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट इन्वॉल्विंग एंड इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले सिस्टम से, और ऐसी अवस्था जिसमें कि दो फेजेस अलग अलग अवस्था में है, ऐसे सिस्टम को भी हमने समझा है. तो इस लेक्चर को यहाँ समझने के बाद अब हम बात करेंगे, जब यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है उसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं. जितने मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सारे एग्जाम्पल समझाए हैं उसके अनुसार जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इस प्रकार बन सकते हैं. वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपका आ सकता है कि व्हाट इज द फेज रूल, ये डिफाइन द फेज रूल एंड define the following term such as phase, degree of freedom, component, triple point, eutectic point, two component solutions, critical solution temperature. और क्वेश्चन ये आ सकता है इसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में, राइट द रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन एक्सेट्रा, और या डिफाइन द कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द यूटेक्टिक मिक्सचर. मैंने आपको सब प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि क्या यूटेक्टिक मिक्सचर क्या है, एंड डिफाइन द इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. और इस तरह से आपका आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रिपल पॉइंट, राइट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ट्रिपल पॉइंट क्या है और पानी का जो पर्टिकुलर ट्रिपल पॉइंट है कौन कौन सी फेजेस क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है. इस तरह से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इसमें पेपर में आ सकता है. और शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी आ सकता है, एक्सप्लेन द यूटेक्टिक पॉइंट, एक्सप्लेन द लेड सिल्वर सिस्टम, जो कि मैंने आपको समझाया था कि लेड सिल्वर सिस्टम क्या है और इसको हम, इसका जो इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेड सिल्वर सिस्टम, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इसको आप समझा सकते हैं. और आपको एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द
ये डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। इसको आप कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट और इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट में विभेद कीजिए या अंतर को बताइए। और अब ये एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ड्रॉ ए टेम्परेचर कंपोजिशन फेज डायग्राम फॉर बाइनरी सिस्टम ए बी हैविंग ए कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड AB2, जिसको कि मैंने शायद प्रीवियस आपको 2 या 3 लेक्चर पहले पूरा इसको एक्सप्लेन किया था। जब AB2 जो कंपाउंड बनता है विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, इसको आप उस लेक्चर से पढ़ के आप समझा सकते हैं या आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम या सिल्वर लेड सिस्टम, एक्सप्लेन ब्रीफली द एसेंशियल फीचर्स। सारे फीचर्स यानी आपको ये बताना है इसमें कितने जो फेज डायग्राम है उसमें कितने पॉइंट्स है और पॉइंट्स में कितनी जो फेजेस उपस्थित हो सकती है, कितने डिग्री जो है फ्रीडम का मान होगा, कंपोनेंट का मान होगा और एरियाज को, जिसे मैंने आपको हर फेज डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया था कि कितने कर्व हैं, कितने एरियाज हैं और हर एरिया में कितनी डिग्री फ्रीडम का मान क्या होगा और सिस्टम क्या होगा, बाईवेरिएंट होगा, यूनिवेरिएंट होगा या नॉन वेरिएंट होगा और डिग्री फ्रीडम क्या होगा, कंपोनेंट का मान कितना है। तो इस तरह से आप इसकी पूरे फेज डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपके ये आ सकता है कि ड्रॉ द फेज डायग्राम ऑफ लेड सिल्वर सिस्टम एंड एक्सप्लेन ब्रीफली इन द एसेंशियल फीचर्स। और इम्पोर्टेंट एक ये चीज भी है, ड्रॉ द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन ट्रिपल पॉइंट sublimation curve and melting point curve. It is also important. And इस तरह एक क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज द कंडेंस सिस्टम, कंस्ट्रक्ट द फेज डायग्राम ऑफ लेड सिल्वर सिस्टम एंड डिस्क्राइब द यूज इन अंडरस्टैंडिंग द यूटेक्टिक पॉइंट्स एंड डीसिल्वराइजेशन ऑफ अर्जेंटोफेरस लेड। ये मैंने आपको स्पेशली समझाया था कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ द या दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द लेड सिल्वर सिस्टम। जो इसका लेड का जो है विद्युतीकरण है, इट इज एप्लीकेशन या हम कर सकते हैं सिल्वर लेड सिस्टम की उपयोगिता है। तो इसको आप इसको प्रीवियस लेक्चर से आप देख के समझ सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल टू द फेरिक्लोराइड वाटर सिस्टम। अभी मैंने पहले दो लेक्चर में ही समझाया आपको फेरिक्लोराइड वाटर सिस्टम को, उसके आप एप्लीकेशन आप बता सकते हैं और फेज रूल की एप्लीकेशन बता सकते हैं फेरिक्लोराइड वाटर सिस्टम को समझाते हुए। तो इस तरह से आपके जो पेपर है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और आप उसको समझा सकते हैं। और एक सल्फर का था वन कंपोनेंट सिस्टम, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट to explain the phase diagram of the sulfur system। तो ये जो क्वेश्चंस थे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको आप केयरफुली पढ़िए। आगे हम बात करेंगे फ्रीजिंग मिक्सचर की नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।